जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आप सबसे वीडियो में आगे बढ़ूँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊं। इससे पहले अगर आप लाइट ऑफ लॉ के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, शिक्षा मंत्री बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी और आपको ये सब देखने को मिल गया है और फाइनली शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं। इसके बारे में मैं बहुत सारी बातें आपको करूंगा। साथ ही नियोजन में अब क्या हो सकता है, क्या इसकी प्रासंगिकता है और किस तरीके से इसको घुमाया जा रहा है, इन सारे पहलुओं पे आपसे बात जरूर करूंगा। लेकिन इससे पहले एक YouTube चैनल पे आज मैंने शिक्षा मंत्री जी का बयान देखा, एक बार आप लोग भी जरा देख लीजिए पहले, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। सीधी बात, देश के सामने चुनौती नफरत है, देश के सामने चुनौती संप्रदायवाद है। भारत अपने मूल्यों की रक्षा करेगा, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना, सामाजिक न्याय समाजवाद को स्थापित करना और हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के योद्धा। जी तो आप लोगों ने देख लिया, संप्रदायवाद और सेकुलरिज्म को खतरा और ये सारी चीजें देश की सबसे बड़ी समस्या है। अरे पहले बिहार की समस्या पे तो बात कीजिए शिक्षा मंत्री जी। और सबसे बड़ी समस्या इस देश की जो है वो बेरोजगारी है और उससे भी बड़ी समस्या बिहार के लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी से बड़ी कोई समस्या है नहीं देश के अंदर, और बिहार के अंदर तो उससे भी बुरी हालत है। तो पहले अपना घर का ना असली प्रॉब्लम देखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ना कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते रहिए कि अभी आप आए नहीं कि और आप संप्रदायवाद से लड़ना शुरू कर देंगे। अरे पहले अपना विभाग तो समझिए। और देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग भी बहुत कंटिन्यू मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत ही इत्मीनान से मॉनिटर कर रहे हैं। कोई आपका साथ छोड़ के जा नहीं रहा है, ना हम जा रहे हैं, ना टीम जा रही है, ना ही वो साथी जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ना जो बैठे हैं आपके लिए। हर कोई आपके साथ आज भी खड़ा है, बस देख रहा है। एक चीज आप लोग समझ लीजिए, ये मंत्रालय बदलने का जो खेला है ना बिहार में, इसका बहुत सारा मतलब होता है। जवाबदारी से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? मंत्री जी को बदल दो। अब विजय चौधरी जी के यहाँ पे चंद्रशेखर जी को दे दो। अब चंद्रशेखर जी से जाके आप लोग मिलिए, वो तो कहेंगे कि भाई विजय जी जो बोले थे वो विजय जी बोले थे, हम थोड़ी ना आपसे बोले हैं। और यहां एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है कि विजय जी के काम से नाखुश होकर के और उनको हटा दिया गया है मंत्री से। 4 विभाग दिया गया है, जिसमें से एक विभाग तो इतना खतरनाक है, वित्त विभाग तो उनको दे दिया गया है। वित्त विभाग भी उन्हीं को दिया गया है, वाणिज्य विभाग उनको दे दिया गया है, संसदीय कार्य विभाग भी दे दिया गया है। मतलब उनका हुआ है प्रमोशन, लेकिन सिर्फ एक शिक्षा विभाग हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जवाबदारी बनती है। खैर इन सारे पहलुओं पे आपको बात करूं, कुछ संबंधित अधिकारियों की भी बात दूं। इससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि अब जो है आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो ट्विटर का एरा हो या फिर आप सबके समर्थन से कुछ और करना हो, हाई कोर्ट से लेकर PIL तक, हर मांग में अब आपके साथ की जरूरत है। तो आप हमसे जुड़ जरूर जाइए। अपने आप अपने हित की रक्षा के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही सत्ता का खेल खेला जाएगा और आप सब लूटते रह जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि एकजुट हो जाइए, मेरे साथ भी और अन्य सारे साथियों के साथ भी जो लगातार YouTube। ये एक बात समझिए, कुछ बेवकूफ लोग इस चीज को इस मकसद से ले जाएंगे कि YouTube पे कोई आ रहा है, कोई बना रहा है। भैया इन्हीं लोगों ने आपकी बात को ना अभी तक हाईलाइट में रखा है, नहीं नेशनल मीडिया तो देखने नहीं आएगी। तो उनका भी समर्थन कीजिए। जो साथी आंदोलनरत हैं उनका साथ तो हर हालत में दीजिए, जितना सक्षम हो सकता है। आर्थिक सहयोग कर सकते हैं आप लोग, मैं भी कर रहा हूं। आप लोग अगर चाहें तो मेरे थैंक्स ऑप्शन में जाकर के वहां से आप मुझे भेज सकते हैं। ये राशि भी मैं जरूरत पड़ेगी तो वहां भेज दूंगा। ऐसे तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सहयोग सबको करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें आ जाते हैं आपकी मुख्य बातों पर कि अब क्या। तो एक ही जो है सुकून की बात है कि अधिकारी इस बात से मना कर रहे हैं कि 7वें चरण की भर्ती में किसी भी तरह की देरी होगी। ये मेरी सूचना है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि नियत समय जैसा है उसी तरीके से आएगा, हम लोग अपनी कार्य को कर रहे हैं। और एक और चीज़ ये है कि उप मुख्यमंत्री जी बने जो हैं तेजस्वी जी, उन्होंने भी 10 लाख और 20 लाख नौकरियां दे रहे थे, हालांकि अब 4 लाख पे आ गए हैं। लेकिन फिर भी जब हमारी आंदोलन 7वें चरण की चल रही थी तो लगातार वो कह रहे थे कि भर्ती आनी चाहिए, भर्ती आनी चाहिए, भर्ती आनी चाहिए। तो अब तो साहब मंत्री भी आप, उप मुख्यमंत्री भी आप और शिक्षा मंत्री भी आपके, मतलब शिक्षा मंत्री भी आप। तो साहब अब आपको कौन रोक रहा है? अब आप दे दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि वो इसको ज्यादा डिले नहीं करेंगे, और डिले करेंगे तो फिर अपनी प्रासंगिकता को कहीं ना कहीं खो देंगे और
इससे फिर उनका भी भरोसा खो जाएगा। जंगल राज जो कहा जाता था एक तरह से फिर से समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो गंदा खेल राजनीति का होता है, इसमें सबसे ज्यादा सफर करता है युवा। बिहार में सब कुछ चुटकियों में बदल जाता है, चुटकियों में। मुख्यमंत्री, सत्ता, गठबंधन, दल, सब कुछ नहीं बदलता है ना, तो इस बिहार का भाग्य नहीं बदलता है, युवा का दुर्भाग्य नहीं बदलता है, बेरोजगारी नहीं बदलती है। युवा जो है ना सड़क पे संघर्ष करने के लिए मजबूर था, है, पहले भी था, हमारे बाप दादा के जमाने में भी यही हाल था, बाप के जमाने में भी, हमारे जमाने में भी, और शायद ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों के जमाने में भी नहीं बदलता है। तो युवा का दुर्भाग्य। मेरी बातें चुभ रही होंगी कुछ सत्ता के समर्थक और विपक्ष के लोगों को कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे, अभी तो सरकार बनी है। अरे भैया, सरकार बनने से मतलब नहीं है। जब आपके मंत्री जी के लिए ये मुद्दा ही नहीं है बेरोजगारी सबसे बड़ा, उनके लिए देश की राजनीति बड़ी है, सेकुलरिज्म पे खतरा है, रथ रोकेंगे वो। अरे प्रभु, पहले युवा को देखो, अपना पेट भर के दूसरों का पेट भरा जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी जो हैं, मंत्री जी को अपना कार्यकाल संभालने में भी अभी वक्त लगने वाला है, और चीजों को समझने में भी, और उसके बाद से आप तक पहुंचाने में भी। हाँ, अधिकारियों के भी ट्रांसफर की पूरी संभावना है, ये भी याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि अधिकारियों के ट्रांसफर भी आपको देखने को मिल सकता है शिक्षा विभाग के। और अगर ऐसा होता है तो बिहार का दुर्भाग्य समझ लीजिए बहुत बड़ा, कि फिर तो ये शिक्षक भर्ती जो है रसातल में चली ही जाएगी, इसमें कोई देरी नहीं है। और फिर आप लोग जो मुझे रोक रहे हैं कि PIL मत कीजिए, तो फिर उसके बाद PIL के अलावा आप लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्योंकि मुझे जो सूचना मिल रही है इसमें हो सकता है, क्योंकि देखिए अधिकारी वही हैं, इसीलिए आपका कार्य अभी भी चल रहा है, चाहे स्लो चल रहा है। लेकिन अगर अधिकारी बदल गए तो आपका काम भी वहीं के वहीं ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सब भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए और अब ट्विटर पे आइए, क्योंकि नई सरकार को अपनी आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। इसलिए ट्विटर पे जुड़ जाइए। बहुत सारे संगठनों से बात कर रहा हूं, बहुत जल्द ट्विटर कैंपेन 7वें चरण की भर्ती की, एक इंडिया लेवल पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बात कर रहा हूं, खान सर को भी मेल किया है। जल्दी सब मिलकर के एक प्रयास जरूर करेंगे। आप लोग ट्विटर पर जुड़े रहिए। तो फिलहाल जो है ये सारी चीजें हैं, इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट हैं आधिकारिक, लेकिन पहले अधिकारी तो अपनी अपनी कुर्सी पे सही सलामत रहें, ये आपको 2-4 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अगर वही रहते हैं तब तो आपके लिए ठीक है, नहीं फिर आकर के आपको बता ही दूंगा और इस बिहार के दुर्भाग्य पे थोड़ा बहुत आपके साथ आंसू बहा ही लूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आंसू बहाने वालों से नहीं हूं, इसलिए लड़ाई तो आपकी लड़ी ही जाएगी। प्रणाम, जय बिहार।